पहला, आज सुबह दिल्ली में जो पत्रकारों की गिरफ्तारी और जो हमला हुआ है उसके बारे में। दूसरा, कल बिहार में जो जातिवार जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं उसके बारे में। और फिर तीसरी बात, जो मैं मुख्य बात कहने आया हूं उसके बारे में। आज सुबह दिल्ली में देश के अनेक गणमान्य पत्रकारों पे जिस तरह से छापे पड़े हैं, अभी तक की खबर है कि उन्हें डिटेन किया है, अरेस्ट किया है नहीं हम अभी नहीं जानते, लेकिन डिटेन किया है। स्पेशल सेल में पूछताछ हो रही है और अभी तक की सूचना यह है कि यूएपीए और पीएमएलए नामक जो सबसे खतरनाक दो कानून हैं, उनके तहत उनको उनकी पूछताछ चल रही है और उन्हें उसमें इम्प्लीकेट करने की तैयारी चल रही है। ये इस देश की पत्रकारिता के लिए और इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बिल्कुल स्पष्ट हमला है। हम सब जानते हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले बीबीसी के ऑफिस पे इसी तरह से छापा पड़ चुका है। इससे पहले देश के लीडिंग फैक्ट चेकर जुबैर के साथ जो किया आप सब जानते हैं। पत्रकार कप्पन को केवल इस आरोप में इतने महीने तक बंद करके रखा कि वो कहीं पे जा रहा था, पर उसने रिपोर्टिंग भी अभी नहीं की थी। इस संदर्भ में और ये देखते हुए कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में दुनिया भर में इस वक्त चिंता व्यक्त की जा रही है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 141 से गिर के अब भारत 160 नंबर पे आ गया है। उस इंडेक्स में अब पाकिस्तान से भी नीचे हम हैं मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में। इस संदर्भ में देश के अग्रणी पत्रकारों को, जिनकी स्पष्ट छवि इस सरकार से कड़े सवाल पूछने की है, उन पर छापे पड़ना एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत है, स्पष्ट संदेश है। कौन पत्रकार हैं? अभिसार शर्मा, जो कि व्यवस्थित रूप से इस सरकार से बहुत कड़े सवाल पूछते रहे हैं। उर्मिलेश, जो कि जाति जनगणना और बहुजन समाज ओबीसी के सवाल पे लगातार अभियान चलाते रहे हैं। भाषा सिंह, जो कि सफाई कर्मचारी समाज के बारे में सालों से लगातार काम करती रही हैं, फोकस करती रही हैं। किसान आंदोलन पे किताब लिखी है, किसान आंदोलन के बारे में लिखा है। और सुबह के समाचार ये था कि परंजय गुहा ठाकुरता को भी पूछताछ की गई है। परंजय गुहा ठाकुरता कौन? जिन्होंने अडानी के मसले को पहली बार देश के सामने रखा, किताब लिखी और अडानी के सारे घोटाले को सबसे पहले देश के सामने रखने वाले परंजय गुहा ठाकुरता है। तो ये कोई संयोग नहीं है। और भी कई पत्रकार हैं, मैं एक एक का नाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये कोई संयोग नहीं। न्यूज क्लिक और ये सब शाम तक कुछ ना कुछ बहाना बता दिया जाएगा, जैसा इमरजेंसी में भी हुआ करता था। पहले पकड़ते थे, बाद में सोचते थे अब इस पे कौन सी धारा लगानी है, क्या चीज बनानी है। तब मीसा बता देते थे, कानून तब हुआ करता था मीसा। तब कहते थे सीआईए का एजेंट है, सब चीजें तब भी चलती थी। ठीक उसी तरह की घटना है। आज शाम तक कुछ ना कुछ बहाना, कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई चीज दिखा दी जाएगी, लेकिन संदेश स्पष्ट है। और वो संदेश मेरे लिए नहीं है, वो संदेश आपके लिए है। इस देश के हर पत्रकार को बताया जा रहा है कि अगर आवाज उठाई तो देखो ये होगा। और ये बहुत खतरनाक बात है। इस देश में मीडिया की फ्रीडम की स्थिति क्या है आप जानते हैं, मुझे आपको भाषण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन
मैं इतना ही कहूंगा, आज अगर खामोश हुए तो कल सन्नाटा छाएगा। अब हम उस मोड़ पे आ गए हैं, अगर अब भी नहीं बोले, इस देश का पत्रकार जगत, मीडिया जगत अगर इस पे भी नहीं बोले